एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेल्स बुक का। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ परचेज बुक। वैसे ही हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लें। एंटर फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ मैसर्स राधिका सेल्स कोलकाता। तो ये बिजनेस कहाँ का है? कोलकाता का है। इसका मतलब अगर आप वेस्ट बंगाल में डील करते हैं तो आपके पास सीजीएसटी और एसजीएसटी का चार्ज होगा। ठीक है, आपको ये चार्ज करना है, ये कलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपकी सेल वेस्ट बंगाल के बाहर किसी और स्टेट में होती है तो इन दैट केस आपको आईजीएसटी चार्ज करना होता है। यूजुअली आईजीएसटी का जो रेट होता है उसका हाफ हो जाते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी में। सो टोटल जीएसटी तो वही लगना है आपका, जैसे इस क्वेश्चन के एंड में दे रखा है। आईजीएसटी 12% है तो ये दोनों 6% ईच हो गए। ऑलराइट, अब पहले क्या दे रखा है? सोल्ड टू मैसर साहिब टी आसाम। आसाम का मतलब ये डिफरेंट स्टेट हो गई, तो अब यहां पर आपको आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। इनवॉइस नंबर बता दिया, 3 chests ऑफ टी फॉर 5000 पर चेस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो जीएसटी के रेट हमने अलग से बता रखे हैं एंड वी नो कि हर सेल पर जीएसटी चार्ज करना होता है। ठीक है, तो ये हमें बार बार बताएंगे, जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजेक्शन में बताएं, ये हमें याद रखना है। फॉर एवरी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स जीएसटी इज चार्ज्ड। परचेज के टाइम ये इनपुट जीएसटी होता है और हमें, क्योंकि हम परचेजर है तो हम पे करते हैं। सेल के टाइम पे हम कलेक्ट करेंगे। आप अगर कोई चीज खरीदने जाती हो तो आप देखोगे बिजनेसमैन आपके बिल में, इनवॉइस में लिखेगा कि इतने की गुड्स है, इतना जीएसटी है और टोटल आपको देना है। तो यहाँ पर कस्टमर हमें जीएसटी पे करेगा और वो जीएसटी हम गवर्नमेंट के एक्सचेकर में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा करा देते हैं। आफ्टर एडजस्टिंग उसके अगेंस्ट जो भी इनपुट हमने जो पहले से पे कर रखा है उसके अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। वो डिफरेंट स्टोरी है, बट राइट नाउ आप ये याद रखो कि हमें जीएसटी भी लेना होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है? बुक्स किसकी हैं? मैसर्स राधिका सेल्स। तो मैंने अकाउंट इसमें, इसका जो बुक का फॉर्मेट है वो बना रखा है सो दैट यहां पर टाइम वेस्ट ना हो। टोटल इसमें देखो जो कॉलम्स हैं, अगर आप बुक में पढ़ोगे 11 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो 11 कॉलम्स सुन के लगता है कि कैसे याद करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये जो 4 कॉलम्स हैं ये तो वही हैं जो यूजुअली आप अपने किसी भी अकाउंट में बनाते हो। इनफैक्ट अमाउंट का कॉलम भी बनता है। तो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलो और अमाउंट होता है। यहाँ बस एक वाउचर नंबर एक्स्ट्रा है क्योंकि वाउचर से एंट्री हो रही है, इनवॉइस से एंट्री हो रही है ना, जिसे वाउचर बोलते हैं। अब आपने डिटेल लिख दी क्योंकि इस बुक में सारी डिटेल होनी चाहिए। तो अगले कॉलम क्या है? कॉस्ट कितनी है, जीएसटी 3 तरह के होते हैं, तो जीएसटी कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं और टोटल। तो ये और कॉलम हो गए। वही कॉस्ट, इस डिटेल में गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, टैक्सेस कितने लगे, एक्सपेंसेस कितने आए और टोटल से टोटल मैच कर जाना चाहिए। सो सबसे पहला नाम है हमारा 2020 मार्च 1। ओके, इसको मैसर्स साहिब टी आसाम। अब कई बार क्वेश्चंस में हमें बता देते हैं कि जीएसटी कौन सा लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी। नहीं बताया तो याद रखो, आईजीएसटी होता है इंटर स्टेट, जब 2 स्टेट्स आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं। और सीजीएसटी एसजी होता है इंट्रा स्टेट, मतलब अगर विद इन अ स्टेट आपका ट्रांजैक्शन हुआ तो आपको ये वाला टैक्स देना है। ओके, तो ये तो आपका अब यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। क्या खरीदा आपने? इनवॉइस नंबर 2005। ओके, और यू बॉट 3 chests ऑफ टी फॉर 5000 पर चेस्ट। मैंने बताया था ना ये अमाउंट आपके मैच करने चाहिए। अगर यहाँ पर चेस्ट ऑफ टी है तो यहाँ भी चेस्ट का ही रेट होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, या इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। ओके, अब कितना आ गया? 5000 ईच। तो यहां पर अमाउंट कितना हो गया? 15,000 रुपीज। 3 chests एट द रेट ऑफ दिस। और कुछ नहीं खरीदा, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपके पास है 5%। ठीक है, तो कितना हो गया? 750। तो बाकी बच गया 14,250। अब आपको यहां पर क्या ऐड करना है? टैक्स। ऑल राइट, सो टैक्स आपके पास कितना हो गया? क्योंकि ये आपका इंटर स्टेट है, दूसरी स्टेट के साथ है, तो आप ऐड क्या करोगे? आउटपुट आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो अब कितना है?
जीएसटी का रेट 12% है आईजीएसटी, तो 12% इसमें ऐड करो तो टोटल बन गया 15,960। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, तो आप यहां पे इसको क्लोज भी कर सकते हो कि ये ओवर हो गया, इस पर्सन से हमारी डीलिंग यहां तक थी। अब अमाउंट लिखते हैं, तो यहां पर गुड्स की कॉस्ट कितनी है 14,250, क्योंकि जीएसटी अलग लिखना है और ट्रेड डिस्काउंट हटा के ट्रांजैक्शन होती है, तो इसमें गुड्स की वैल्यू 14,250 थी। यहां पर है हमारे पास आईजीएसटी और यहां कोई एक्सपेंडिचर नहीं था, सो टोटल 15,960। ठीक है, अब आ गया आपका नेक्स्ट, सोल्ड टू मैसर्स रवीश एंड सन्स कोलकाता मार्च 4। तो मार्च 4 मैसर्स, पूरा नाम लिखना है मैसर्स रवीश एंड सन्स कोलकाता। तो कोलकाता मतलब सेम स्टेट की बात हो रही है, तो यहां पर आपको क्या देना होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, क्या क्या ले रहे हैं, इनवॉइस नंबर 2006 है वो भी लिख दो। सो 20 किलोग्राम अमूल बटर एट द रेट ऑफ 250 पर किलोग्राम। तो ये मैच कर रहा है ना किलोग्राम से किलोग्राम। ओके, तो कितना अमाउंट हो गया इसका आपका 5,000। 10 किलोग्राम ग्रीन टी एट द रेट ऑफ 1500 पर किलोग्राम। तो ये कितना हो गया 15,000। ओके, तो हो गया 20,000। दो चीजें खरीदी, ट्रेड डिस्काउंट हो गया 10%। तो ये ऑर्डर याद रखो, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, फिर आपका टैक्सेस लगते हैं और उसके बाद होता है आपका एक्सपेंसेस। अब ट्रेड डिस्काउंट के बाद आपको यहां पर ऐड क्या करना होगा, आउटपुट, सीजीएसटी, आउटपुट, एसजीएसटी, और इनके रेट्स हैं 6%, 6% ईच। सो 1080, 1080। 20,160 ऐड करो इसमें कार्टेज 100 रुपीज, तो हो गया 20,260। ये टोटल बन गया, यहां क्लोज कर दो। अब इसकी डिटेल्स डालो। कॉस्ट है कितनी, गुड्स की कॉस्ट थी 18,000, इस टोटल में 18,000 कॉस्ट है, 1080 ये है, 1080 एसजीएसटी है, तो दोनों में से एक ही चीज होती है, एक्सपेंसेस लगे 100। सो टोटल बन गया 20,260। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट है आपके पास सोल्ड टू मैसर्स हैरी एंड सन्स दिल्ली। सो मैसर्स हैरी एंड सन्स दिल्ली, अगेन ये दूसरी स्टेट की बात हो रही है, तो यहां पर आपके फिर आईजीएसटी लगेगा। 20 किलोग्राम्स आसाम टी एट द रेट ऑफ 600 पर किलोग्राम, तो अमाउंट हो गया 12,000। इनवॉइस नंबर भी डाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 15 किलोग्राम अमूल बटर एट द रेट ऑफ 250 पर किलोग्राम, तो कितना आ जाएगा 3,750। सो 15,750 आ गया यहां पर। ठीक है, अब यहां आपके पास क्या है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, सो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, सो 1575 माइनस किया, तो आपके पास कितना बच गया 14,175। ऐड करोगे आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि ये आपका इंटर स्टेट है, तो एट द रेट ऑफ 12%। ऑल राइट, सो दिस इज 1701। ऐड किया 15,876, और यहां पर क्या था आपके पास, कार्टेज भी था
500 रुपीज, तो टोटल आ गया 16,376। ऑलराइट, इसे क्लोज कर दिया। अब यहां इसकी डिटेल्स लिखो। तो गुड्स की वैल्यू थी, गुड्स क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के बाद होते हैं, उसके बाद आईजीएसटी था 1701, 500 ये, तो टोटल हो गया 16,376। फाइनली अब लास्ट ट्रांजैक्शन मार्च 7, मैसर्स वर्मा एंड सन्स, कानपुर। तो कानपुर भी आपका अलग स्टेट पड़ जाएगा। 100 किलोग्राम्स अमूल बटर एट द रेट ऑफ 250 पर किलोग्राम, तो ये हो जाएगा आपका 25,000। देन 50 किलोग्राम ग्रीन टी एट द रेट ऑफ 1500 रुपीज पर किलोग्राम, सो 75,000। टोटल हो गया 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट। जब हम एग्जाम करते हैं तो लेस और प्लस के लिए साइन नहीं लगाते, लिखते हैं, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 10,000 माइनस किया, आ गया 90,000। अब इस पर कौन सा टैक्स लगेगा, क्योंकि ये दूसरी स्टेट की बात हो रही है, तो आपको आउटपुट आईजीएसटी ही इस पर चार्ज करना होगा 12%। सो ये आ गया 1,08,000, ठीक है। अब इसकी डिटेल्स यहां पर डाल देंगे। तो गुड्स की वैल्यू है 90,000 और ये है आपका 10,800, सो 1,08,000, 1,08,000 ये हो गया। तो ये आपने सेल्स बुक में सारी एंट्रीज कर ली। अब आप क्या करोगे, जब आपका सारा क्वेश्चन ओवर हो गया तो आपको फाइनली क्या कर देना है, टोटल कर देना है, क्योंकि इस टोटल को हमें आगे एंटर करना है, एंट्री करनी है और लेजर पोस्टिंग करनी है। यही तो इसका फायदा है ना, सेल्स बुक का फायदा तो तभी है ना जब इंडिविजुअल एंट्री करने की जगह हम सीधे टोटल से एंट्री करेंगे। तो अब इन सबकी एंट्री नहीं बनेगी, इतने अमाउंट्स नहीं आएंगे, इसकी जगह सिर्फ टोटल आएगा। और अगर आप यहीं पर देखो इतना फायदा है, तो जब आप एक्चुअली बिजनेस में ये काम कर रहे होंगे तो आपको उसमें कितना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। सो 1,36,425, 1,080, 1,080, यहां पर आपका टोटल बन जाएगा 14,211 और यहां पर भी आप टोटल करेंगे सो 1,53,396। ये आप यहाँ अक्रॉस भी टोटल कर सकते हो कि ये आपका टोटल मिलना चाहिए। तो ये अमाउंट यहीं पर आपका क्रॉस चेक भी हो सकता है कि कोई मिस्टेक नहीं है। सो इस तरह से हम बनाते हैं सेल्स बुक। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड यू कैन प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस। कुछ और इसके क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से प्रैक्टिस कर लेते हो। और अब के लिए मैं फिर से आपको बता दूं, क्योंकि जीएसटी शुरू हो चुका है काफी टाइम से, इट इज देयर टू स्टे, तो आप सिंपल क्वेश्चंस विदाउट जीएसटी मत करो, डोंट फोकस ऑन दोज, जीएसटी के साथ ही क्वेश्चंस करो, ठीक है। सो स्टे प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।